दूसरा बेसिस वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है वो ये है कि हेलोजन समूह किस प्रकार के संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे तो मेन रूप से दो प्रकार के हेलोजन विफल बनते हैं। जो पहला बनता है, पहला हेलोजन विफल कार्बन हेलोजन बंध बना है यदि कार्बन sp3 संकरित हो, अर्थात यदि हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 संकरित हो तो उस आधार पे हेलोजन विफल दो प्रकार के बनते हैं। आधार ध्यान से समझना कि हेलोजन समूह किस प्रकार के संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहला आधार है, पहला प्रकार है sp3 संकरित कार्बन से जब हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो यहां दो प्रकार के हेलोजन उत्पन्न बनेंगे। पहला एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं ध्यान से समझना। जब हेलोजन समूह है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो और sp3 संकरित कार्बन के आगे वाला कार्बन है वो sp2 संकरित कार्बन हो तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो जब sp2 संकरित कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण हो गया sp2। तो जब sp2 संकरित कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन के साथ हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा sp3 संकरित कार्बन से, लेकिन sp3 संकरित कार्बन के आगे वाले कार्बन का संकरण कैसा होगा sp2। दूसरा प्रकार, यदि यही सिस्टम जब बेंजीन वलय के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस प्रकार के हैलाइड को कहा जाता है बेंजीलिक हैलाइड। उसे कहा जाता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं? यदि यही जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो बेंजीन वलय का हिस्सा, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं, ये बेंजीन वलय है, सारे के सारे कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से sp2 संकरित है। अब इस sp2 संकरित कार्बन के आगे वाला कार्बन है कैसा है sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। sp3 संकरित कार्बन के साथ वो जुड़ेगा हेलोजन समूह। तो ध्यान देना बेंजीलिक हैलाइड के अंदर क्या हो गया कि जब हेलोजन समूह है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन वलय के इस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। मेन देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये sp2 संकरित कार्बन खुली श्रृंखला का हिस्सा होगा, जबकि बेंजीलिक हैलाइड में यही sp2 संकरित कार्बन एरोमेटिक वलय का हिस्सा होगा। इतना सा डिफरेंस है दोनों। तो इस प्रकार के हैलाइड है वो कहलाते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो ध्यान देना जब हेलोजन समूह है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दो प्रकार के हैलाइड बनेंगे, एक एलाइलिक हैलाइड और दूसरा बेंजीलिक हैलाइड। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार हम बताते हैं, देखो दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार यहां पर यही से लिखते हैं, सेकंड आधार अपना है कि जब हेलोजन समूह है डायरेक्ट sp2
संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर ने देखा था कि हेलोजन sp3 के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि यहां दूसरे आधार में हेलोजन समूह है डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन के आधार कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो इस आधार पे ये हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के बनेंगे यहां पर। अब दोनों प्रकार कौन कौन से हैं ध्यान देना थोड़ा सा। जो पहला प्रकार है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड क्या होते हैं? वे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन समूह है डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, उन हेलोजनों को व्युत्पन्नों को बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। ये जो समूह है, इस समूह को कहा जाता है वाइनिल समूह। वाइनिल हैलाइड में हेलोजन डायरेक्ट सीधे ही sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये वाइनिल हैलाइड। अब ध्यान देना, ये वाइनिल समूह खुली श्रृंखला में भी प्रोजेक्ट हो सकता है और बंद वलय में भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल, एरोमेटिक वलय न लेकर के कोई साइक्लोहेक्सिल वलय ले लेते हैं, ये ध्यान देना। तो ये भी एक प्रकार का वाइनिल हैलाइड है। यहाँ एरोमेटिक वलय प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना। यहाँ एरोमेटिक वलय प्रेजेंट नहीं है, ये केवल और केवल साइक्लोहेक्सिल वलय है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp2। हेलोजन समूह डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हैलाइड क्या कहलाएंगे? वाइनिल हैलाइड। ये भी वाइनिल हैलाइड का ही एग्जांपल है। दूसरा प्रकार यहां अपन देखते हैं एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड क्या होते हैं? ध्यान देना, वे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन समूह डायरेक्ट एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ है, जिनमें हेलोजन समूह डायरेक्ट एरोमेटिक वलय के साथ जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक वलय का एग्जांपल क्या हो गया? बेंजीन वलय। और बेंजीन वलय के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा रहेगा? हेलोजन समूह जुड़ा रहेगा, तो ये हैलाइड कहलाएंगे एरोमेटिक हैलाइड। अब यहां ध्यान देना, बेंजीन वलय है तो बेंजीन वलय के अंदर आपको पता है सारे के सारे कार्बन है वो द्विबंध की उपस्थिति की वजह से sp2 संकरित कार्बन। तो एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जब हेलोजन समूह जुड़ा है तो ऐसे हैलाइड क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हैलाइड या फिर एरियल हैलाइड। या दूसरा इसका जो नाम है हेलो एरिन या फिर एरियल हैलाइड। देखो दोनों में अंतर है, यहाँ एरोमेटिक वलय प्रेजेंट नहीं है जबकि ये यौगिक एरोमेटिक है, तो दोनों में अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है हेलोजन, तो एरियल हैलाइड। और यदि एरोमेटिक वलय के अलावा वाइनिल श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है, वाइनिल श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी चक्रीय वलय के sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो उन्हें बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। तो दूसरा जो आधार है हेलोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पे हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार के थे। पहला, जब हेलोजन डायरेक्ट sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ तो दो प्रकार के हैलाइड हो गए, एलाइलिक और बेंजीलिक। एलाइलिक की विशेषता यह होती है कि हेलोजन समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन sp3 संकरित कार्बन के आगे वाला कार्बन का संकरण कैसा होगा? sp2। तो ये ध्यान देना कि एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। दूसरा बेंजीलिक हैलाइड, जब हेलोजन समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है लेकिन sp3 संकरित कार्बन के आगे वाला जो sp2 संकरित कार्बन है वो एरोमेटिक वलय का हिस्सा होगा, यहाँ खुली श्रृंखला का हिस्सा है, यहाँ एरोमेटिक वलय का हिस्सा होगा, तो इन्हें बोलेंगे बेंजीलिक हैलाइड। दूसरा आधार है जब हेलोजन डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो प्रकार है, एक वाइनिल और एक एरियल हैलाइड।
वाइनिल फिलामेंट, जब हेलोजन समूह डायरेक्ट sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वाइनिल फिलामेंट, ये जो समूह है वाइनिल समूह कहलाता है। एरिल फिलामेंट, जब हेलोजन समूह डायरेक्ट एरोमेटिक